चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। इस टॉपिक में हम चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का कंपैरिजन करेंगे। तो कंपैरिजन के लिए हम एक सर्किट रिज्यूम करते हैं जिसमें रजिस्टर और कैपेसिटर सीरीज में अटैच हैं एक बैटरी के साथ जिसका पोटेंशियल V है। तो कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए बैटरी को कनेक्ट करना पड़ेगा। तो करंट फ्लो करेगा बैटरी के पॉजिटिव एंड से बैटरी के नेगेटिव एंड की तरफ, और कैपेसिटर की एक प्लेट चार्ज हो जाएगी पॉजिटिव और दूसरी नेगेटिव। करंट की डायरेक्शन को अगर देखें तो करंट की डायरेक्शन इस केस में हमारे पास क्लॉकवाइज है। डिस्चार्जिंग के लिए हमें उसी कैपेसिटर को जो चार्ज हो गया था उसे बैटरी से डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। जब बैटरी से डिस्कनेक्ट करेंगे तो अब जो करंट फ्लो करेगा वो कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट से कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट की तरफ होगा, और ये करंट चार्जिंग के केस से रिवर्स होगा। मींस डायरेक्शन ऑफ करंट चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में सेम डायरेक्शन में नहीं होता। सेकेंड पॉइंट हमारे पास है कि चार्ज को अगर हमने किसी भी इंस्टेंट पे कैलकुलेट करना हो तो चार्जिंग के लिए फार्मूला है Q इज इक्वल टू Q नॉट इंटू 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस टी ओवर RC, और डिस्चार्जिंग के केस में रिलेशन है Q इज इक्वल टू Q नॉट इंटू ई रेज टू पावर माइनस टी ओवर RC। टाइम कॉन्स्टेंट मीन्स टाइम कॉन्स्टेंट में हमारे पास कितना चार्ज स्टोर होता है, तो चार्ज होता है टोटल का 63%। और डिस्चार्जिंग में अगर हम देखें कि टाइम कांस्टेंट में कितना चार्ज डिस्चार्ज होता है तो टोटल चार्ज का 37% चार्ज डिस्चार्ज हो जाता है, मींस यूटिलाइज हो जाता है। टाइम कांस्टेंट हमें बताता है कि कोई भी कैपेसिटर कितना रैपिडली चार्ज और कितना रैपिडली डिस्चार्ज होता है। इस चीज़ को हम ग्राफ से भी देख सकते हैं कि चार्ज और टाइम का ग्राफ ड्रॉ किया जाए चार्जिंग का, तो ये दो डिफरेंट ग्राफ हैं। इनका कंपेरिजन अगर हम देखें तो जो येलो वाला ग्राफ है उसका टाइम कांस्टेंट कम है, मींस वो रैपिडली चार्ज हो रहा है, और जो हमारे पास वाइट ग्राफ है उसका टाइम कांस्टेंट ज़्यादा है, इसका मतलब उसकी चार्जिंग स्लो है। तो येलो वाले की चार्जिंग फास्ट है क्योंकि लो RC है, और वाइट वाले ग्राफ के अंदर चार्जिंग स्लो है क्योंकि उसके RC यानी टाइम कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा है। डिस्चार्जिंग के केस में भी अगर हम कंपैरिजन करें दो ग्राफ का तो वहाँ पर भी हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास डिस्चार्जिंग किस में रैपिड है और किस में स्लो है। तो दो ग्राफ दोनों में अगर 0.37 ऑफ Q नॉट के लिए देखें तो हमारे पास जो येलो ग्राफ है उसका टाइम कांस्टेंट कम है और वाइट ग्राफ का टाइम कांस्टेंट ज़्यादा है। मींस येलो ग्राफ के अंदर डिस्चार्जिंग फास्ट हो रही है और उसके RC की वैल्यू कम है, और वाइट वाले के अंदर स्लो डिस्चार्जिंग है और उसके टाइम कांस्टेंट यानी RC की वैल्यू ज़्यादा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जिसके टाइम कांस्टेंट की वैल्यू कम होती है वो जल्दी चार्ज और डिस्चार्ज होता है।